Good morning, student. Now let's begin chapter number 5, that is books of original entry journal. लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल कराया था, उसी पे बेस क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक टर्म है डिस्काउंट, उसको समझते हैं होता क्या है। डिस्काउंट दो तरह के हैं आपके चैप्टर में, एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। अब होता क्या है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आपको लिस्ट प्राइस पे मिलती है या मार्क प्राइस पे मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शोरूम में जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो वहाँ एक टैग लगा होता है, प्राइस टैग लगा होता है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस। उस पर जो आपको डिस्काउंट बिजनेसमैन देता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। ये हो गया ट्रेड। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? हमने किसी को कुछ उधार पे बेचा, ठीक है, 2 महीने के लिए बेचा उसको, हमने कहा 2 महीने बाद पेमेंट करना। अब वो क्या कर रहा है, उसके पास पैसा आ गया, उसने 2 महीने के बजाय 1 महीने पहले ही पैसा पे किया, तो अर्ली पेमेंट हो गया। जब वो पहले पैसा पे कर देता है तो उसको हम डिस्काउंट देते हैं, उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो कि हम मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस पर देते हैं। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? अर्ली पेमेंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट पे हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट की कुछ भी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्री हम करते हैं। तो पहले लिख लें ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट के बारे में, ठीक है, फिर उस पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे। डिस्काउंट दो तरह के डिस्काउंट है, एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब इसकी देखिए मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है ट्रेड डिस्काउंट की? It is allowed on the marked price of the goods, ठीक है। ये गुड्स की मार्क प्राइस पे अलाउ होता है, और ये होता है इट इज अलाउड ऑन दी प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी, प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ मनी। आपने जल्दी पे कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो वहां पर वो डिस्काउंट अलाउड होता है। सेकेंड आपको क्या लिखना है? रिकॉर्डेड। It is not recorded in the books of account. इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। whereas कैश डिस्काउंट it is recorded in the books of account, ठीक है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है मैं क्वेश्चन के बीच में बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल समझिए क्या होता है। सपोज एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट एग्जाम्पल, लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस बोलिए या फिर मार्क प्राइस बोलिए, एक ही चीज है, ठीक है। लिस्ट प्राइस आपकी है 1 लाख रुपीज, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपका है एट द रेट 10%। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे और लिस्ट प्राइस पे निकलता है। 10% किसके है? लिस्ट प्राइस पे कितना आ गया? 10,000।
हम गुड्स लेने गए, उसके प्रिंट टैग पे कितना लिखा था 1 लाख रुपीज, ओनर ने डिस्काउंट दिया 10,000 का, तो हमें गुड्स कितने का पड़ा 90,000। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल परचेज। हमें कुछ कितने का पड़ा 90,000 का। अब जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम, एंट्री रिकॉर्ड की बात आएगी, तो हम इस अमाउंट से कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करते, इस अमाउंट से कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग होगी इस अमाउंट से। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, इधर एंट्री देखना, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स। सपोज एक्स से हमने परचेज किया, तो ये एंट्री होगी, अमाउंट कितना हो गया 90,000 एंड 90,000। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर लिस्ट प्राइस दी है तो आपको वहां पर ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट से एंट्री करनी। ठीक है, रही बात कैश डिस्काउंट की, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर इससे बेस क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया था, इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखाते हैं, एग्जाम्पल कॉपी करते हैं। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम Y on the list price 50,000 at the rate trade discount is 10%. ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ rupees, good worth rupees 5,000 were returned to Mr. Y. Third entry, third question, payment paid rupees 40,000 to Mr. Y in full settlement of his account. ठीक है, ये क्वेश्चन है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्या करनी है आपको, एंट्री पास करनी है। तो पहले सॉल्यूशन, पहले एंट्री क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई। वाई परचेज वर्ड है, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट पे लिखेंगे। ठीक है, और मिस्टर वाई कौन है, रिसीवर की गिवर। गुड्स हम खरीद रहे हैं और मिस्टर वाई हमें दे रहे हैं, मिस्टर वाई कौन हो गए, गिवर। तो कहाँ पता है, क्रेडिट में, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, क्रेडिट द गिवर। एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर वाई। ठीक है, लिख लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर वाई। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नरेशन हो गया। अब अमाउंट की बात आई, तो अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना होगा, लिस्ट प्राइस कितनी है 50,000। अभी मैंने एग्जाम्पल कराया था ना, बोला था लिस्ट प्राइस से एंट्री नहीं होती, उसमें तो हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, कितना है 10%, इसका 10%,
ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस प्राइस में निकलती, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो गया 5000, तो परचेज कितना हो गया, परचेज हो गया आपका 45,000। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा कितना आएगा 45,000, ठीक है। ये पहली एंट्री। अब सेकेंड एंट्री, गुड्स वर्थ ₹5,000 वर रिटर्न टू मिस्टर एक्स। हमने मिस्टर एक्स को गुड वापस कर दिया। जब आया था तो परचेज था, डेबिट में लिखा था, जब गया तो क्या हो गया परचेज रिटर्न। अब कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, ठीक है। मिस्टर भाई अब क्या करेगा गुड्स को रिसीव करेगा, पहले दिया था ना उसने तो पहले गिवर था, अब जब हम वापस कर रहे हैं तो वो क्या हो गया रिसीवर, उसका नाम कहाँ आएगा डेबिट में। और गुड्स जब मेरे पास आया था तो हमने परचेज बोला, जब वापस चला गया तो क्या बोलेंगे हम परचेज रिटर्न। तो एंट्री क्या बन गई वाई डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, ठीक है। एंट्री कॉपी करिए वाई डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब कितना वापस कर रहा है 5,000, ध्यान रहे 5,000 ये क्या है, ये भी क्या है लिस्ट प्राइस है। इसका मतलब इसमें से हम क्या हटाएंगे ट्रेड डिस्काउंट। देखा यहां पर लेस परचेज रिटर्न वापस करना है। कितना वापस करेंगे, लिस्ट प्राइस है 5,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। इसका 10% कितना हो गया 500, ठीक है। तो हम कितना गुड्स वापस करेंगे 4500 का हम गुड्स वापस करेंगे। यहाँ कितना आएगा 4500, ठीक है। ये क्या हो गया बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिस्टर वाई। बात समझ में, ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है। अब हमने पहले गुड्स खरीदा 45,000 का, फिर हमने 4500 से वापस कर दिया, तो हमने एक्चुअल परचेज कितना किया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आएगा 4050। हमने इतने का गुड्स खरीदा है, हमें इतना पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे नेट परचेज। अब हमें इतना पेमेंट करना चाहिए, लेकिन हम कितना पेड कर रहे हैं, अमाउंट पेड कितना है, अमाउंट पेड इज इक्वल टू है 40,000। हमें कितना पे करना था 40,500, हम कितना पे कर रहे हैं 40,500 कम पे कर रहे हैं ना। जो हम 500 कम पे कर रहे हैं वो मेरे लिए डिस्काउंट हमें मिला, उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो यहां पास एंट्री क्या होगी, एंट्री लिख देते हैं वाई डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब हमें y को कितना पे करना था 40500 4050। अच्छा y को डेबिट में क्यों लिखा गया, क्योंकि y कौन है रिसीवर, उसको हम पैसा देंगे ना, तो y कौन हो गया रिसीवर, इसीलिए कहा आया डेबिट में। कैश नीचे क्यों आया क्रेडिट में, क्योंकि मेरे पास से कैश जाएगा, जब हम पे करेंगे तो कैश मेरे पास से जाएगा, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव मेरा इनकम है, हमें डिस्काउंट मिला ना तो मेरा इनकम, इसलिए वो कहां पास आएगा क्रेडिट में। तो बात समझ में आई, वाई डेबिट में क्यों आया, क्योंकि वो रिसीवर है। कैश क्रेडिट में क्यों आया, मेरे पास से कैश जा रहा है। और डिस्काउंट क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री बन गई। अब अमाउंट वाई को पे करना था 40500, हमने कितना पे किया 40,000, ठीक है। तो जो हमने नहीं पे किया वो हमें क्या हो गया डिस्काउंट। बात समझ में आई, ये आपका being cash paid to Mr. Y and
डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल था, इसको कॉपी करिए और क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे का नया टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।